हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समय है, अंतिम समय है, जो कि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको ना गंवाएं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 3/12/2021 के शिफ्ट थर्ड के हैं, जिसमें हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और यदि आपको अपना उत्तर पहले गैस करना, और यदि आपको गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पुश करें, उसके बाद अपना उत्तर गैस करें, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं, और फिर आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें और लगें कि आपकी कुछ हेल्प हो सकती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको बताना है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं आदित्यका। क्या कहते हैं? आदित्यका। अपना ऑप्शन बी सही है। अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष क्या होता है? पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग। आकाश के बीच का भाग। आकाश के बीच का भाग इसको कहते हैं अंतरिक्ष। अनावृत अन प्लस आवृत मीन्स जो ढका ना हो, या जिसपे कोई आवृत्ति या आवृत ना हो, जो ढका ना हो, जो ढका ना हो तो आगत पथिका के लिए आपको बताना है ये किसके लिए एक शब्द है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए किस भाग में त्रुटि है? तो गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी मीन्स कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ये सत्य बात भी है, तो आपको याद रखना है। जागृति का विलोम शब्द चुने। जागृति का विलोम शब्द बताना है आपको। तृप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अतृप्ति। स्तुति का क्या होगा? निंदा। निवृत्ति का क्या होगा? प्रवृत्ति। क्या होगा? प्रवृत्ति। जागृति का क्या होगा? सुषुप्ति। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन बी आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दोस्तों पहले आप अपना उत्तर गैस किया करें, उसके बाद में मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाया करें, और अब आपका कितने प्रश्न सही हुए ये वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना। उससे आपके किए किए गए कमेंटों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं और भी अधिक हिम्मत से आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो अगला प्रश्न है, उसका स्वर अत्यंत ब्लैंक प्लेस था, क्या था? कर्कश था, कठिन था, श्रेष्ठ था, कसैला था। स्वर कैसा होता है? कर्कश होता है, मधुर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? कर्कश हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। यदि आपको गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पुश करके आप लोग अपने उत्तर को गैस किया करें, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाया करें। अगला प्रश्न है अपना, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए किस भाग में त्रुटि है? तो जलेबियां खिलाए नहीं, जलेबियां खिलाई। जलेबियां खिलाई क्या हो जाएगा? खिलाई। तो किस भाग में त्रुटि अपनी? कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि तो है, ये गलत हो गया। बच्चों को नहीं, जलेबियां खिलाए मीन्स ऑप्शन सी में त्रुटि है अपनी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। भी त्रुटि क्या है? जलेबियां खिलाए नहीं, जलेबियां खिलाई। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, रेखांकित को प्रतिस्थापित कीजिए। तो आपको बताना रेखांकित भाग की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। तुम्हारे हित की है, गलत। किसी बदलाव आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है, यह भी गलत है। तुम्हारे हित के लिए है, वेरी गुड, यही सही है। कौन सा सी सही है? सी। मीन्स मेरा सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, तो रेखांकित भाग की जगह क्या आ जाएगा? तुम्हारे हित के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, चलो दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा होगा? मीन्स किस वाक्यांश के लिए एक शब्द कुलीन होगा? तो आपको बताना, कुलीन मीन्स होता है जो अच्छे कुल में जन्मा हो। तो ऑप्शन सी सही है। जो क्षमा के लायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षम्य।
जो छात्रावास में रहता है उसे क्या कहते हैं? अंतःवासी। और जो विदेश में रहता है वो क्या कहते हैं? अप्रवासी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आज ब्लैंक प्लेस प्रतियोगिता नहीं होगी। किसकी प्रतियोगिता नहीं होगी? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंत्येष्टि, अंत्योदय। अंत्येष्टि अंत्योदय की अंताक्षरी ये गलत है और ये सही है। क्या होगा? आज प्रतियोगिता किसकी नहीं होगी? अंत्याक्षरी की। पहले अंत्याक्षरी की बहुत प्रतियोगिताएं होती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आपको बताना गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? निदाय। क्या होगा? निदाय। ताप कह लें हम लोग, ऊष्मा कह लें हम लोग, ग्रीष्म कह लें हम लोग। तो ये सब क्या है? गर्मी के समानार्थी शब्द हैं। दिवा क्या है? दिन का समानार्थी शब्द है। दिन, दिवस, बासर। मिश्रण क्या है? कोमल। मिश्रण मीन्स क्या होता है? कोमल। मुलायम कह लें इसको हम, मृदु कह लें इसको हम। और बाह्य मीन्स बाहर होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ? बेकार जीवन बिताना। ऑप्शन बी सही है। तो उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो दया को आपको रेखांकित शब्द को क्या करना? प्रतिस्थापित करेंगे। दया की क्या हो गई? उसने अपनी भूल के लिए भिक्षा मांगी, याचना मांगी, कृपा मांगी, क्या? क्षमा मांगी। तो भूल के लिए आदमी क्या मांगता है? क्षमा। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। प्रशंसा, 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 प्रशंसा। कौन सा सही होगा? प्रशंसा। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो प्रशंसा सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना शुक्ल शब्द का विलोम शब्द चुना है। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? कृष्ण। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ऑप्शन डी सही। श्वेत का क्या होगा? श्याम। नील का क्या होगा? पीत या नीला का पीला। पीत का क्या होगा? अपीत या नीला, नील। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 रुपए में क्या आता है? कोई त्रुटि नहीं। मैं बताना आपको इस में किस भाग में त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है। तो भाग फोर्थ चुनना है आपको। बताओ तो इसमें क्या है? 10 रुपए में क्या आता है? मिस बाक बिल्कुल सही है। तो कोई त्रुटि नहीं, मिस ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? इस बाक में कोई त्रुटि नहीं। 10 रुपए में क्या आता है? तो ये आपको याद रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? उन्मीलित। उन्मीलित मीन्स जो ऑप्शन सी में दिया गया है वो उसकी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा करना। ऑप्शन आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना या करना। ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। तो अतिथि घर चली गई नहीं। अतिथि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो चली गई नहीं तो क्या होगा? चले गए हो जाएगा। क्या जाएगा? चले गए, चले गए। तो ये आपको याद रखना। तो जो रेखांकित भाग है उसकी जगह क्या आ जाएगा? घर चले गए। मीन्स ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। तो आपको याद रखना। और यदि आपको अपना आंसर गैस करने में समय लगता है तो वीडियो को पुश करके देख लिया करिए, क्योंकि अगर मैं इतनी देर आपके लिए रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पुश करके अपना आंसर गैस कर लिया करिए। चलो हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों ने अंकित का किया पर उसने बुरा नहीं माना। अंकित का क्या किया मित्रों ने? परिहास, उपहास, व्यंग, हास। तो क्या किया? उपहास मीन्स अंकित की हंसी मजाक किया
हंसी उड़ाई लेकिन उसने बुरा नहीं माना। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? बासव, धनुष, दृग, अंबु। आंख का समानार्थी शब्द क्या होता है? दृग। लोचन, चक्षु, अच्छी, नयन, नेत्र। तो ये आपको याद रखना। अंबु किसका पर्यायवाची है? जल का। धनुष किसका होता? राक्षस का। बासव किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का। किसका? इंद्र का। इंद्र की पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सुरपति, मधुबा, पुरंदर, महेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द बताना है। आपको बताना है चार भुजाओं वाले के लिए शब्द क्या होगा? चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज। चतुरानन, आनंद मीन्स क्या होता है? मुख। तो चतुरानन किसका के लिए होता है? जिसके चार मुखों वाला। चार मुखों वाला के लिए क्या हो जाएगा? चतुरानन हो जाएगा। तो आपको ये चीज बतानी है, चतुरानन और चतुर्भुज किसके पर्यायवाची है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये रहे अपने आज के प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताना है। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, दिया गया वीडियो में दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें और अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। और यदि आपको चैनल को पहली बार सब विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जितने भी टेस्ट मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं इनकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप रोजगार विद कपिल पे जाके विजिट करें और वहाँ से इसकी PDF लेके क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें आंसर शायद वहाँ पर PDF दी गई है, जिसको डाउनलोड करके आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।